हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। आज थोड़ा सुबह जल्दी मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं सुबह 7 बजे। रीजन आपको मालूम होगा कि आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी कॉन्टिन्यूस। ये होगी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग आपके साथ करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस डिस्कस। ये डेली करेंगे हम, मंडे टू फ्राइडे। इस सीरीज में आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश के भी आपके साथ यहां पर 20 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये क्वेश्चंस ऐसे एवं ही कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर्स हैं, उसमें आए हैं। ठीक है, सुपर सीरीज होने वाली है, यूट्यूब पे एकमात्र है, तो जरूर जुड़े फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ये तीनों पोस्ट को फायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि ये पांचों सब्जेक्ट इन तीनों पोस्ट में पूछे जाते हैं, चाहे हम बात करें डीएसएसबी की या हम बात करें केवीएस की। तो इतना ही बेनिफिट केवीएस वालों को होना है और इतना ही बेनिफिट डीएसएसबी वालों को होना है। तो भाई आप लोगों की एक तरह से मैं लॉटरी कह सकता हूं। बहुत मेहनत लगी है हमारी इस चीज में। पहले हमने क्वेश्चन पेपर्स ढूंढे हैं, उनको खुद टाइप किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर जो है वहीं पे आंसर भी लगा हुआ है। आपको बहुत सारे आजकल यूट्यूबर्स ऐसे करा रहे हैं जिसमें उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर उठा लिया कहीं से और वहां पे आपको सिर्फ वो करा रहे हैं, उसमें आप देख रहे हो कि आंसर भी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन की जो डेप्थ है, क्वेश्चन का जो मजा है, वो खराब हो जाता है उस आंसर को देख के। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। हमने मेहनत की है, हिंदी में भी लिखे हमने क्वेश्चन और इंग्लिश में भी लिखे। आपको दोनों बाइलिंगुअल मिलेंगे और बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ करा रही है, जो कई सालों से ये डीएसएसबी और केवीएस की एग्जाम्स क्रैक करके अपनी नौकरियां कर रही है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सुबह 9 बजे, अभी 2 घंटे बाद आप जरूर जुड़े उससे। बहुत बेस्ट सेशन रहने वाला और पूरे महीने चलेगा। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड अवार्ड फॉर द ईयर 2021 मिला है? ये आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है और इसका आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ये नाम याद रखना है। इनको 2021 का अवार्ड मिला है फॉर विश्व खाद्य पुरस्कार। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उसने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी देखा जाता है। तो छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है, इक्विवेलेंट है नोबेल पुरस्कार के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह फॉर विश्व खाद्य पुरस्कार। और उन्होंने किस चीज में किया है? समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो जोरावर क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे, स्टोर सेक्शन में आपको केवीएस पीआरटी और डीएसएसबी पीआरटी का जो है कोर्स वहां पर मिल जाएगा। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो वहां पे एनरोल हो सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। साथ साथ में आप सबने सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है हमारा चैनल, उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी दबाना है और बेल आइकन को दबाने के बाद इस ऑल पे क्लिक करना है। पर्सनलाइज नहीं रखना है, इसको ऑल पे क्लिक करना है। साथ साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं 8638008832। अपना नाम लिख के यहाँ पे भेज दें, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ लेंगे। बाकी आप हमारे सोशल हैंडल्स भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम लाइव आते रहते हैं और आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आपको सारी वीडियोस की जितनी इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन वगैरह, वो सारी मिलती रहती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक भी साथ साथ में मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनीतिज्ञ को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है। Which British diplomat has been appointed by the head of the United Nations to be the head of the United Nations Humanitarian Affairs Agency? नाम याद रखना है, Humanitarian Affairs Agency। और अगर बात करें हिंदी में तो मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। ओके, हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी अफेयर्स एजेंसी, और ये हैं आपके मार्टिन ग्रिफिथ्स। मार्टिन ग्रिफिथ्स जो ब्रिटिश डिप्लोमेट है, उन्हें नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्टिन
ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। मार्टिन को वैश्विक मामलों का व्यापक अनुभव है और वह कई मामलों में वार्ताकार की भूमिका भी निभा चुके हैं। मार्टिन पिछले 3 सालों से यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं। मार्टिन मार्क लोकोल का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक मानवीय मामलों एवं आपात राहत समन्वयक के अवर महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। मार्टिन ग्रिफिथ्स क्या होंगे? अगले आपके संयुक्त राष्ट्रीय मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 8 साल के उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी? आप लोगों को पता होगा, मैं बता चुका हूं कि कनाडा और अमेरिका में फाइजर को मंजूरी दे दी गई है इसी चीज के लिए, ठीक है ना। वहां पे ये 12 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए मंजूरी दी गई है। यहां पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे DCGI भी कहा जाता है, हैज अप्रूव्ड द ट्रायल ऑफ विच वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 to 18 फॉर द सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। यहां पे पूछा गया है कि इंडिया का जो हमारा ड्रग कंट्रोलर है, उन्होंने कौन सी वैक्सीन को ये सेकेंड और थर्ड स्टेज के लिए अप्रूवल दिया है, और ये है आपकी कोवैक्सीन जो भारत की ही है। कोवैक्सीन जो भारत की ही है, उसको ट्रायल के लिए सेकेंड और थर्ड ट्रायल के लिए परमिशन दे दी गई है, अप्रूव कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। DCGI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंदर पर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कोवैक्सीन, वहां पे वो फाइजर है, ठीक है, पी फाइजर है वहां पे, जो आपकी कनाडा और अमेरिका में 12 से 18 साल तक के लिए मंजूरी मिल गई है। वहां ट्रायल नहीं है, वहां मंजूरी दे दी गई है। और यहां पे जो मंजूरी मिली है ट्रायल के लिए, सेकेंड और थर्ड ट्रायल के लिए, वो कोवैक्सीन को, जो कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? BCCI has appointed which of the following as the new head coach of the Indian women's cricket team? और ये हैं आपके रमेश पवार। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में, बिल्कुल पूछा जा सकता है। पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बता दें कि रमेश पवार को WUV रमन की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि रमेश पवार इससे पहले भी टीम के साथ इस भूमिका रह चुके हैं। रमेश ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 ODI मैचेस खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में कुल 6 और ODI में 34 विकेट झटके हैं। वनडे में उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है, जिसमें की मदद से 163 उनके रन है पूरे। उन्होंने अपने करियर में 148 फर्स्ट क्लासेस मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 470 विकेट झटके हैं। भाई फर्स्ट क्लास का तो बड़ा अच्छा करियर है इनका, 150 मैचों में लगभग 470 विकेट तो काफी होते हैं। तो इन्हें जो है रमेश पवार नाम याद रखना है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? और हमेशा की तरह KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली जो है आपके प्रधानमंत्री है नेपाल के, याद रखना है, पहले भी थे। KP शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेपाल की राष्ट्रीय विद्या भंडारी ने नेपाल की संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है। राष्ट्रपति कौन है वहां के? विद्या भंडारी, ये भी याद रखना है। और वहां के प्रधानमंत्री कौन होंगे? KP शर्मा ओली, नेपाल के। क्वेश्चन नंबर 6। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पेसेक्स का आयोजन किया है? ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज पेसेक्स, ये याद रखना है, इन साउथ अरेबियन सी। भारत और किस नेवी कंट्री के बीच ये किया गया है? और ये है इंडोनेशिया और इंडिया। नाम याद रखना है, पेसेक्स, पैसेज एक्सरसाइज बिटवीन विच टू नेशंस नेवीज, इंडिया एंड इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने हाल ही में अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पेसेक्स का आयोजन किया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। भारतीय नौसेना की ओर से इस
युद्धाभ्यास में INS श्रद्धा, अटप्य गस्तीपोत OPV और उस पर मौजूदा चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। ठीक है, INS श्रद्धा, OPV और चेतक हेलीकॉप्टर ने साथ साथ में जो है इस पैसेज एक्सरसाइज में जो है हिस्सा लिया। पैसेक्स नाम याद रखना है, पैसेक्स किन दो देशों के बीच नेवी एक्सरसाइज हुई है? भारत और इंडोनेशिया। क्वेश्चन लेते हैं सेवेंथ। आपने स्टेटस देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले ये लगा हुआ था, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डेज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। और ये हम हर साल 15 मई को पूरे विश्व में मनाते हैं, इंटरनेशनल फैमिली डे। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ना, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस खास दिवस को मनाया जाता है। देखिए, इंडिया में इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन बाहर देशों में, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, है ना, सिंगल रहने लगते हैं, तो वहां पे ज्यादा इसका रोल होता है। लेकिन इस बार मैंने देखा फर्स्ट टाइम इंडिया में काफी सारे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए थे लोगों ने इसके, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वहां पे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं फैमिलीज को लेके, तो वहां पे जो है लोगों ने इस बार इंडिया में भी इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया है, व्हाट्सएप पे तो किया ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। भारत के वाई नकुल फोम को किस भारतीय राज्य के उनके संरक्षणात्मक प्रयासों के लिए विटली अवार्ड 2021 का विजेता नामांकित किया गया है? वाई नकुल फोम ऑफ इंडिया हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ विटली अवार्ड 2021 फॉर हिज कन्वर्सेशंस एफर्ट इन विच इंडियन स्टेट? और ये है नागालैंड। नाम याद रखो सिंपल सा, वाई नकुल, नकलू है वैसे, नकुल पढ़ रहा हूं मैं इसको। वाई नकलू जो है उनको विटली अवार्ड 2021 मिला है नागालैंड स्टेट के लिए। बस इतना याद रखो, जहां पे वाई नकुल आ गया वहां नागालैंड है, जहां पे नागालैंड आ गया वहां पे विटली अवार्ड 2021 है, साथ साथ में वाई नकुल। इन तीनों चीजों को याद रखो, आंसर आप कर देंगे। नागालैंड संरक्षणवादी वाई नकुल फोम को विटली अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे नागालैंड में जैव विविधता शांति गैलेरिये की स्थापना के प्रयासों के लिए मई 2021 को मावा फाउंडेशन द्वारा दान किया गया। ठीक है, सिंपल सा नाम मैं बता रहा हूं आपको फिर से, नागालैंड के साथ साथ आप विटली अवार्ड 2021 जोड़ेंगे और उसके साथ एक नाम है वाई नकलू फोम, ये। ठीक है जी। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय एजेंसी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये थोड़ा स्टार क्वेश्चन है। विच इंडियन एजेंसी वॉज अवॉर्डेड द ग्रीन एनर्जी अवार्ड? और ये है आपका IREDA को जो है ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 11 मई 2021 को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है। एजेंसी को अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्था में अग्रणी सार्वजनिक संस्थानों के लिए सम्मानित किया गया है। IREDA को अवार्ड मिला है हरित ऊर्जा पुरस्कार, और किसने दिया है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 11 मई को। यहाँ पे IREDA की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? देखिए, नेगेटिव क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, विच कंट्री विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2027? और ये हम ही हैं, भारत है। जिस तरीके से हम सेकंड नंबर पर हैं काफी टाइम से चाइना के बाद, लेकिन चाइना में आप लोगों को पता होगा वहां पे किस तरीके से इन्होंने अपने रूल्स और पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है। और ये चीजें थोड़ी हद तक अच्छी हैं, हमें भी इस चीज को आगे आने वाले टाइम में करना चाहिए। अदरवाइज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसी वजह से हम लोग कोरोना में इतने परेशान हुए हैं, इसी वजह से हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से ढह गया कि हमें उसकी मतलब पता ही नहीं चला। और ये जो आंकड़े देते हैं ना कि 300 दिल्ली में मौतें हुई हैं, 400, बहुत अलग थी चीज़ें, बहुत अलग थी, मैं बता भी नहीं सकता। शायद 5000 से 6000 डेथ्स ना होती हूँ जीरो ग्राउंड लेवल पे। बहुत भयावह सिचुएशन थी। अब तो सिचुएशन फिर भी ठीक हुई है। जो
जिन परिवारों ने खोए हैं अपने, वो ही समझ सकते हैं, अदरवाइज सबके लिए नंबर है। मैं भी सिचुएशन से जूझा हूँ। मेरी मम्मी भी काफ़ी टाइम जो है बीमार रही हैं, और आप लोगों के प्यार की वजह से नाउ शी इज़ फिट एंड फाइन। बस वीकनेस है, वो ठीक हो जाएगी। बट स्टिल हमें इस चीज़ को ज़रूर सोचना होगा कि आने वाले टाइम में हमें नहीं पता है, क्या पता फिर 10 साल बाद कोई वायरस आ जाए। जिस तरीके से चाइना ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, हमें कुछ चीज़ें इस तरीके के कुछ रूल्स जो है लाने पड़ेंगे कि 2 बच्चे ही कर सकते हैं, 2 के बाद अगर करेंगे उस पर टैक्स देना होगा, कुछ भी XYZ कुछ भी करना होगा। बट ये चीज़ सोचने वाली है, ठीक है। तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। अब भैया सुबह 9 बजे वाली जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास होनी है, उसके लिए तैयार हो जाओ। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, और पूरी कोशिश रहेगी कि वो मिस ना हो, और वो आपकी मंडे टू फ्राइडे पूरा 1 महीना एटलीस्ट हम लोग उसको खींचे, ठीक है जी। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर। अब मिलते हैं हम 9 बजे।